सभी को जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से मैं सभी को स्वागत करती हूँ प्रभु के भवन में। आइए हम आराधना में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु ये सुंदर समय के लिए। प्रभु हाँ प्रभु, सबसे अच्छा बेट है प्रभु, आपका स्तुति आराधना हाँ प्रभु। हम आपके चरणों में आए हैं प्रभु, आपका स्तुति आराधना करने के लिए, और आपने किया हमारा जीवन में वो उपकार को स्मरण करने के लिए, आपका महिमा गाने के लिए हम आए हैं प्रभु। आपका उपस्थिति को हमारा बीच में मांगते हैं प्रभु। सब कुछ आपको देते हैं प्रभु। आप हमें ले प्रभु, आप हमें आशीषित कर प्रभु यीशु मसीह। आप हमें अभिषेक कर प्रभु। गौरव महिमा देते प्रभु यीशु का नाम से, आमीन। आइए हम यीशु मसीह देता खुशी इस गाने के द्वारा प्रभु का स्तुति करेंगे। एक गाना में ऐसा लिखा है कि गिरने वालों उठो चलो। हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम गिरते हैं, हमें उठाता है और वो खुशी देता है, हमारा दुख को दूर करता है, और एक दिन हमें लेने के लिए वो आएगा उसका राज में। ऐसा परमेश्वर का स्तुति आराधना हम करेंगे, पूरे दिल से और पूरे मन से उसकी आराधना और स्तुति हम करेंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो बगा शैतान। देखो बगा बगा, देखो बगा बगा, देखो बगा बगा शैतान। देखो बगा बगा, देखो बगा बगा, देखो बगा बगा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो बगा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो बगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो बगा शैतान। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब का है मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब का है मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो बगा शैतान। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेंगे दुनिया शान मसीह के, जुबान पे होगे गीत सभी के। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेंगे दुनिया शान मसीह के, जुबान पे होगे गीत सभी के। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो बगा शैतान। आनंद भरला, आनंद भरला, आनंद पूर्ण भरला। हालेलुया, येशूने मला वसल, माझे पाप धुतले। आनंद पूर्ण भरला, ओह संतोष उकते, संतोष उकते, संतोष उके उकते। हालेलुया, येसु ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ। ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಓಹೋ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ। ಹಾಲೆಲೂಯ, ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ। ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ,
संतोष के उठते। आइए हम प्रभु को स्तुति आराधना करेंगे। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आप हमें उठाने वाला परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, फिर से आने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपका प्यार के लिए मैं धन्यवाद करते प्रभु, आपका करुणा के लिए मैं धन्यवाद करते प्रभु। आपने प्रभु हमें चुना प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करते प्रभु। हाँ प्रभु, हम आपका आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तू महान परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, स्तुति और प्रभु स्तुति। आइए हम आराधना में जाएंगे। हम प्रभु को कहेंगे, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा है और तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। उसमें परमेश्वर स्वर्ग राज में विराजमान है, ऐसा परमेश्वर का हम आराधना करेंगे। हम कहेंगे प्रभु तू है महान, सबसे अलग परमेश्वर है, सबसे ऊंचा सिंहासन में रहने वाला हमारा परमेश्वर है। आइए हम आराधना करेंगे। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है तेरे बिना कोई परमेश्वर नहीं है प्रभु, तू ही प्रभु एक ही परमेश्वर है, वो भी सच्चा परमेश्वर है। हम आपका आराधना करते हैं प्रभु, महिमे को योग्य है परमेश्वर, तू धन्यवाद करती प्रभु। वर्तमान भूत भविष्य काल में भी प्रभु तू है प्रभु, तू जिंदा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आराधना करते हैं प्रभु। तू था और भी आगे भी रहने वाला परमेश्वर, आदि और अंत तू ही है प्रभु। हम आपका आराधना करते प्रभु। प्रभु आपका गहरे प्यार के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। स्तुति प्रशंसा करती हूँ प्रभु। आप योग्य परमेश्वर है, स्तुति और आराधना की योग्य परमेश्वर तू है प्रभु। प्रभु तू पवित्र परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आशीष का परमेश्वर है, हमारे संग रहने वाला याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इज़्ज़त का परमेश्वर। हम आपका आराधना करते प्रभु, पूरे दिल और मन से प्रभु आपकी आराधना करते प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर है प्रभु। आप जिंदा परमेश्वर है प्रभु, आने वाला परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, स्वर्गीय राजा है प्रभु तू। हाँ प्रभु, धन्यवाद, आराधना प्रभु, स्तुति हो प्रभु।
स्तुति होती है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, आपने स्तुति आराधना करने के लिए आपने हमें चलाया प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आगे के समय प्रभु आपका हाथ में देते प्रभु, आप हमें ले प्रभु आशीषित कर, यीशु का नाम से आमीन। जय मसीह कलीसिया, फिर से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया है। आज फिर से बुधवार के शाम परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें, और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने जो ये मौका हमें दिया है। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो लोग इस बुधवार की सेवा में भाग ले रहे हैं, आपको इससे वचनों से सीखने मिल रहा है। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें वचनों से सीखने की ये एक मौका फिर से आज दिया है। आज जिस विषय हम उसी श्रृंखला में देख रहे हैं वो है प्रार्थना। प्रार्थना के विषय में हमने इससे पहले भी सीखे हैं। हमने जब हम कई हफ्ते पहले जब हम बैक टू द बेसिक्स वाले जो बाइबल अध्ययन हम कर रहे थे, उस समय हमने देखा कि परमेश्वर की वचन और उसके साथ में प्रार्थना कितना हमारे जीवन में बहुमूल्य बातें हैं जो हमने सीखा है। तो आज हम प्रार्थना के बारे में सब कुछ नहीं सीखेंगे, पर आज हम ये कोशिश करेंगे कि शिष्यत्व के विषय में जब हम सीखते हैं तो प्रार्थना उसमें कौन सी क्या भाग लेती है। और अगर हमें सचमुच प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनना है, और अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के चेले बनकर उसके पीछे अगर हमें सही रीति से चलना है, तो प्रार्थना के हमारा जो प्रार्थना का जीवन है, जो प्रार्थना में हम समय बिताते हैं, वो कैसे होना चाहिए, इन बातों पर आज हम ध्यान देखेंगे। तो जो बातें हमने ऑलरेडी पहले सीखे हैं उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। एक दो बातें ऐसी आएंगी जो हमें रिपीट करना होगा, पर ज़्यादातर हम ये देखने की कोशिश करेंगे, कुछ नई बातें सीखने की आज हम कोशिश करेंगे। तो ये एक अगर आपको उन बाइबल स्टडी के समय अगर आपको याद होगा, नहीं तो आप पीछे जाके उसे देख सकते हैं कि प्रार्थना में कौन सी बातें हैं, और फिर हम इसको भी सुन लेते हैं, बहुत अच्छा होगा। तो मैं आपसे ये मांगूंगा कि अगर आपको और इसमें सीखना है तो फिर से उन बातों को आपको जानना होगा। और आज जो हम सीख रहे हैं, एक शिष्य होने के नाते हमारी प्रार्थना की जो जीवन है उसमें किस तरह का बदलाव होना चाहिए, तो ये हम विशेष रूप से देखेंगे। आज हम सब कुछ नहीं देखेंगे प्रार्थना के विषय में, क्योंकि हमने इनको ऑलरेडी देखा है, जैसे मैंने आपको कहा है। सबसे पहली बात, बहुत सारी ऐसी बातों मैंने लिखे हैं जो आपके साथ मैं बांटूंगा। सबसे पहली बात जो मैंने लिखा हो ये है कि सबसे अच्छी प्रार्थना का मजबूत हमारे भीतर से आने वाली आवश्यकताओं से आती है। The best prayer comes from a strong inward necessity. सबसे अच्छी जो हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सामने आती है, ये जो वाक्य ऐसे लिखा है कि हमारे भीतर से आती है, हमारे अंदर से जो ज़रूरतों के अनुसार, हमारी जो आवश्यकता है उसके अनुसार जो प्रार्थना आती है वो सबसे अच्छी प्रार्थना होती है। एक उदाहरण अगर हमें उस समझने के लिए देखना है तो दाऊद राजा की विषय में अगर हम देखते कि उसके जीवन में अगर हमने उसके संपूर्ण जीवन अगर देखा तो एक पाप उसके जीवन में जो सबके सामने आती है, जो बत्शीबा के साथ उसने किया था। और उस समय जो घटना घटी, जो बातें हुई, उससे हम ये जानते हैं कि आप ये कहानी जानते हैं कि बत्शीबा और किसी की बीवी थी, पर दाऊद राजा चाहते थे कि वो उसको अपना बनाए और उसके साथ उसने गलत व्यवहार किया। उसके पति का युद्ध में वो मारा गया और फिर बत्शीबा उसकी
पत्नी उसने बना दिया, और वो जो बच्चा उनका उस समय पैदा हुआ वो मर गया। और उसने उस समय उपवास किया, परमेश्वर से बहुत समय उसने बिताया। जो अगर आप उस कहानी को पढ़ते हैं तो ये बताता है वचन हमें कि वो 7 दिन अपने ज़मीन में वो लेटा था परमेश्वर के सामने, और उसने उस समय कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, उसी स्थिति में वो था। 7 दिन के बाद जब उसके बेटा का मृत्यु हुआ तो उसके बाद में उसने अन्न खाया, उसने अपने आप को साफ कर दिया। और फिर हम आगे पढ़ते हैं कि जो नबी था नातन उसके पास जब आए और उन्होंने उनको बताया कि आपने पाप किया है, आपने गलत किया है, आपके हाथ से जो गड़ी है उससे जो बातें हुई है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और उस समय वो अपने पाप को स्वीकार किया और उसने परमेश्वर के सामने आकर उसने पश्चाताप की, उसने अपने पाप की क्षमा मांगी। और उसके बाद में जो भजन संहिता उसके ओर से आए और हम उसको पढ़ते हैं, भजन संहिता 51, फिर भजन संहिता 32, भजन संहिता 39, और ऐसे बहुत सारे हैं जो उस समय दाऊद के अंदर से जो बातें आई। और उन प्रार्थनाओं को अगर आप देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि सिर्फ वो अपने दिमाग से प्रार्थना नहीं कर रहा था, अपने भीतर अपने अंदर जो हो रहा था उससे उसने प्रार्थना की। When we reach a crisis, a moment of danger, a serious illness or a heavy bereavement, then our prayers are fervent and vital. जब हम किसी संकट में गिर जाते हैं, खतरे के क्षण में जब हम आते हैं, गंभीर हमारे परिवार में हमें बीमारी होती है या बारी शोक में हम पहुंचते हैं, हमारे परिवार में अगर कोई हमारे चाहने वाले उनका अगर देहांत हो गया, तो हमारी जो प्रार्थनाएं उत्कट और महत्वपूर्ण होती है। उस समय में, ऐसे स्थिति में हमारे जो प्रार्थना है जो भीतर से आती है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं होती है, और उससे हम जो बातें सीखते हैं वो हम दूसरी समय में शायद हम नहीं सीखेंगे। तत्कालिकता की भावना, एहसास की भावना, सचेत आवश्यकता की भावना, ये वह गर्भ है जहाँ से सर्वोत्तम पर प्रार्थनाएं जन्म लेती है। A sense of urgency, of helplessness, of conscious need is the womb from which the best prayers are born. जब हम इस स्थिति में जाते हैं, एकदम कठिन स्थिति रहती है, हमें दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, हमें दूसरा कुछ समझ में नहीं आता है, उस समय में जो प्रार्थना है हमसे बाहर निकलती है, ये वो बहुत गंभीर प्रार्थनाएं होती है। वो मानो कि हमारे अंदर से जो हम नॉर्मल बातों में जो हम शायद हमारे से बाहर नहीं निकलता। इसलिए वचन हमें ये सिखाता है कि पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना में मदद करता है। जब हम ऐसे स्थिति में होते हैं और हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोले, और कई बार हम उस समय शांतता में परमेश्वर के सामने बैठे रहते हैं और उस समय पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। और वचन हमें सिखाता है, द बाइबल टीचेस अस दैट थ्रू ग्रोनिंग्स द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड प्रेयर्स फॉर अस। पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और जो शब्द हम नहीं बोल सकते वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामने ले आते हैं। ये हमें जानकारी होगा आपको कि जब हम उस स्थिति में आते हैं, उस समय परमेश्वर की कार्य हमारे जीवन में होता है, और उस समय जो हम परमेश्वर के करीब जो जाते हैं वो दूसरा कोई समय शायद हम नहीं जाएंगे। If we truly walked by faith instead of by sight, then our prayer life would be revolutionized.
अगर हम सही मायने में दुष्टि के बजाय विश्वास से चलते हैं तो हमारी प्रार्थना जीवन में क्रांति आ जाएगी। अगर हम सचमुच, जैसे हमने पिछले हफ्ते जब हम विश्वास के बारे में सीख रहे थे तो उस समय हमने इस बात को सीखा कि अगर हम दृष्टि से नहीं पर विश्वास से अगर हम चलते हैं अब्राहम की तरह, तो उस समय जो हमारा प्रार्थना की जीवन जो है, यहाँ पर जो लिखा है, इट विल बी रेवोल्यूशनाइज्ड, वो एक क्रांति की तरह कार्य करेगा। और जब हम उतना विश्वास हम में होता है कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो हमें जो दिखता है उसके वो अनुभव से हम प्रार्थना नहीं कर रहे, उसके अनुसार हम प्रार्थना नहीं कर रहे, पर जो हमें नहीं दिखता है, हम जो विश्वास करते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं ये होगा, तो उस समय हमारे जीवन में वो कार्य होता है। One of the conditions of successful prayer is that we must draw near with a true heart. सफल प्रार्थना की शर्तों में से एक यह है कि हम सच्चे दिल से परमेश्वर के निकट आना चाहिए। हम वचन देखेंगे इस समय। अगर आप के बाइबल आपके हाथ में इस समय नहीं है तो मैं आपसे मांगूंगा कि आप अपने बाइबल को उठाइए। इस समय हम वचनों से सीखेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और 22वां वचन को हम पढ़ेंगे। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 22। इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 22 वचन ऐसा लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us draw near with a true heart. यहाँ पर वचन फिर से हमें ये कहता है कि तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ हम परमेश्वर के हम निकट आ जाए। परमेश्वर हमें बुलाता है जब हम प्रार्थना में आते हैं, हम विश्वासमय जीवन जीते हैं, तो वचन हमें ये सिखाता है कि हमें उस समय सच्चे मन से परमेश्वर के पास आना चाहिए। दिस मीन्स दैट वी मस्ट बी जेन्युइन एंड सिंसियर बिफोर द लॉर्ड। इसका अर्थ है कि हम प्रभु के सामने वास्तविक और ईमानदार होना चाहिए। जैसे वचन में लिखा है, सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ अगर हमें परमेश्वर के सामने आना है, उसका मतलब ये है कि हम वास्तविक रीति से और ईमानदारी के साथ हम परमेश्वर के सामने आए। ये एक बात जो हमें प्रार्थना के विषय में सीखना है वो ये है कि कई बार हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उसका उत्तर हमें देता है। परमेश्वर ने शायद वो प्रश्न का जो बात हम परमेश्वर से मांग रहे हैं उसका उत्तर पहले ही दे दिया है हमको, पर हम प्रार्थना कर रहे हैं, पर हम जो परमेश्वर ने हमें उत्तर दिया है उसको हम इस्तेमाल नहीं करते। एक उदाहरण मैं देता हूँ और वो पैसे की उदाहरण है। इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि पैसे पर हमें जोर देना है, पर मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारी समझ में ये थोड़ा आसानी से आ जाएगा। सोच लो कि हमें कोई प्रोजेक्ट करना है, कुछ करना है, और वो कार्य करने के लिए, उस प्रोजेक्ट करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। और अगर हम उसके लिए पैसा जमा करना शुरू करते हैं, फंड रेजिंग हम करते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, पर हम लोगों के पास जाते हैं, हम दूसरे से मांगते हैं, पर हमारे पास जो है उसको हम नहीं देखते। शायद परमेश्वर ने पहले उसका उत्तर हमारे पास दिया है और शायद हमारे पास वो जो भी धन चाहिए वो प्रोजेक्ट के लिए शायद हमारे पास ही है, पर हम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर के पास बार बार जाते हैं और मांगते हैं उसके लिए, हालांकि हमारे पास वो है, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पर जो पहली बात हमारे लिए लिखा गया वो ये है कि जब हम परमेश्वर के पास
प्रार्थना करते हैं तो उस समय हम जब उसके प्रभु के सामने हम जाते हैं तो वास्तविक और ईमानदार होना चाहिए. We need to be genuine and sincere when we come in prayer before the Lord. He does not answer prayers if He has already given us the answer and we are not willing to use it. वो प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता है यदि हम उसने हमें पहले ही जवाब दे दिया है और हम इसका उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है. अगर पहले से उसने उसकी तैयारी की है, हमें उत्तर दिया है और हम उसको अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हमें यह सीखना है कि वो हमें उसका उत्तर नहीं देगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी उत्तर दे दिया है. और वो अगर हमें उसने उत्तर दे दिया है तो उसका मतलब ये है कि हमें जो उत्तर दिया है पहले उसको इस्तेमाल करना है, फिर परमेश्वर के सामने हम और मांगने के लिए जा सकते हैं. उसी तरह दूसरा एक उदाहरण अगर मैं आपको दूं कि यदि हम स्वयं कहीं जाना के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर अगर बुला रहे हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना ये कर रहे हैं कि परमेश्वर किसी को तो आप इस कार्य के लिए भेज देना या इस काम करने के लिए भेज देना, इस जवाबदारी पूरा करने के लिए आप भेज देना. जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूँ. अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें मिशनरी की ज़रूरत है तो हम मिशनरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें मिशनरी की ज़रूरत है, आप हमें मिशनरी दीजिए, लेकिन हम खुद उस कार्य करने के लिए तैयार नहीं है तो हम प्रार्थना इस विषय में सही रीति से नहीं कर पाएंगे. We should not pray for the Lord to send others on errands if we are not willing to go ourselves. तो अगर हम खुद उस कार्य करने के लिए तैयार नहीं है तो हम दूसरों को उस कामों के लिए भेजने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना हम नहीं करनी चाहिए. ये हमें सीखने मिलता है. There should be no hypocrisy. कोई पाखंड नहीं होना चाहिए. There should be no hypocrisy. जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें हमारे मन को हमें इस तरह से तैयार करना है कि जो भी हम करते हैं उसमें सही रीति से हम खुले मन से परमेश्वर के सामने हम जाने के लिए तैयार होनी चाहिए. दूसरी जो बातें हमें सीखना है वो ऐसा है कि प्रार्थना सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, विश्वास भरी होनी चाहिए और निर्विवाद होनी चाहिए. साधारण विश्वासियों को भरोसा के साथ स्वर्ग के द्वार पर आने चाहिए. Prayer should be simple, we should be believing and we should not be questioning. एक सिंपल सी एक साधारण सी ये स्टेटमेंट है पर बहुत उसमें महत्वपूर्ण है कि जो हमारी जो प्रार्थना है वो सरल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए. कभी कभी हम बहुत बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं. हम सोचते हैं कि अगर मैंने बड़े शब्द इस्तेमाल किए तो शायद परमेश्वर मुझसे खुश हो जाएगा. ऐसी कोई बात नहीं है. ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे बहुत बड़ी शब्द इस्तेमाल करना चाहिए. ऐसी कुछ बात नहीं है. प्रेयर कैन बी सिंपल. साधारण सरल रीति से हम प्रार्थना करना चाहिए और विश्वास भरी होना चाहिए. वी शुड बी बिलीविंग. अगर हम विश्वास नहीं करते जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना का शायद हमें उत्तर नहीं मिलेगा. और तीसरी बात, जब हम प्रार्थना करते हैं हम प्रश्न नहीं पूछना चाहिए. कई बार हम ये गलती करते हैं. हम परमेश्वर से प्रार्थना विनती भी लेके आते हैं और हम प्रश्न भी करते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे जीवन में ये बात ऐसा क्यों हुआ, ये बातें क्यों हुई. और हम इन बातों को कई बार हम सामने ले आते हैं और हम प्रश्न भी रखते हैं और प्रार्थना करते हैं. जब हम परमेश्वर के सामने एक प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने आते हैं, प्रार्थना के लिए जब हम आते हैं, तब हम प्रश्न नहीं पूछना चाहिए. ये हमारे लिए एक बात है जो हम जानना चाहिए. Let the simple believer storm the gates of heaven with Christ-like trust. बच्चों की जैसे विश्वास है उस तरह से हम प्रभु परमेश्वर पर हम भरोसा करना चाहिए और
प्रार्थना में हम आना चाहिए। अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे लिए वो एक कठिन बात हो सकती है। फॉर द ट्रू पावर इन प्रेयर होल्ड नथिंग बैक। प्रार्थना में सच्ची शक्ति के लिए कुछ भी अपने पास न रखिए। जब आप प्रार्थना में आते हैं तो वचन से हमें ये सीखने मिलता है कि हम अगर हम सब कुछ नहीं देते हैं, अपने पास कुछ हम रख लेते हैं और फिर हम प्रार्थना करते हैं, तो सच्चा जो शक्ति है वो हम शायद प्राप्त नहीं करेंगे। प्रार्थना में सच्ची शक्ति के लिए हमें कुछ भी अपने पास नहीं रखना है, सब कुछ परमेश्वर को देना है। संपूर्ण रीति से हमें प्रभु यीशु मसीह के हाथ हमें समर्पण होना है। अपने संपूर्ण रीति से हम अपने आप को परमेश्वर के को समर्पण करने की ज़रूरत है। और फिर हम सब कुछ छोड़ के, जब सब कुछ हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमें लगना है। सिस्टमेटिकली ये बात हमारे सामने मैं रख रहा हूँ कि अगर हमें सच्चा शक्ति प्रार्थना में चाहिए तो पहली बात हमने ये देखा कि हमें कुछ अपने आप के लिए नहीं रखना है। अपने आप के लिए कुछ नहीं रखना है। जो भी हमारे पास है वो सब कुछ परमेश्वर के हाथ देना है, प्रभु यीशु के हाथ दे देना है। दूसरी बात मैंने ये कहा कि हमें संपूर्ण रीति से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू होल्ड नथिंग बैक। सेकेंडली वी नीड टू बी सरेंडर्ड टू जीसस क्राइस्ट। संपूर्ण रीति से हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पण करना है। और तीसरी बात जो है हमें संपूर्ण रीति से उसके पीछे होने के लिए हमें तैयार होना है। वी नीड टू गो ऑल आउट फॉर हिम। पिछले बार हमने यहोशू के कहानी देखा। अगर यहोशू ने अर्ध रीति से या संपूर्ण रीति से अगर उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी होती तो यरीको की जो दीवार है वो शायद नीचे नहीं गिरा होता। और हमें जब हम परमेश्वर के लिए हम सब कुछ दे देते हैं और संपूर्ण रीति से उसके पीछे हम हो लेते हैं, वी गो ऑल आउट फॉर हिम, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। उद्धारकर्ता को सब कुछ देते हुए उसके पीछे हमें चलना है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को हमें सब कुछ देना है और उसके पीछे हमें हो लेना है। और फिर हम हमारी प्रार्थनाओं में एक सच्चा जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो हम देखेंगे। कई बार हमारे जीवन में हम इस बात को नहीं देखते हैं। हमारे जीवन में हम सच्चा शक्ति हम नहीं देखते हैं और कई बार हम आधे रास्ते में अटक जाते हैं क्योंकि हमने वो सब कुछ जो हमें करना चाहिए वो हमने नहीं किया है। जो बातें मैंने बताया फिर से एक बार बताता हूँ, फिर हम आगे जाएंगे। अगर हमें सच्चा शक्ति सामर्थ्य प्रार्थना में देखना है तो सबसे पहले हमें सब कुछ अपने पास जो भी हमारे पास है वो हमारे पास नहीं रखना है, वो परमेश्वर के हाथ में देना है। दूसरी बात हमने देखा कि संपूर्ण रीति से हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें समर्पण होना है। और तीसरी बात हमने देखी कि हमें संपूर्ण रीति से उसके पीछे जाना है। अब्राहम ने किया और प्रभु ने उसे बड़ी रीति से आशीष दिया और उसका अनुभव आज हम भी कर सकते हैं। वी नीड टू forsake ऑल टू फॉलो द सेवियर। उद्धारकर्ता को सब कुछ हमें देना चाहिए और उसके पीछे हम हो लेना चाहिए। तब हमारे प्रार्थना में हम सामर्थ्य देखेंगे, हमारे प्रार्थना में हम बड़ी शक्ति हम देखेंगे। आगे हमें ये बात सीखना है कि परमेश्वर प्रार्थना पर एक विशेष मूल्य रखते हैं। जब यह हमें उस प्रार्थना के लिए अगर हम कुछ खर्चा करने के लिए अगर हम तैयार है,
God seems to place a special value on prayer when it costs us something. जब हम कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हम सब कुछ उसके लिए देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और ये एक बात हमें इस समय जानने की ज़रूरत है कि जब हम हमारी प्रार्थना की उत्तर पाने के लिए कुछ खर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, कुछ परमेश्वर को देने के लिए अगर हम तैयार हैं, हम परमेश्वर को के लिए कुछ करने के लिए हम तैयार हैं, तो उस समय परमेश्वर उस प्रार्थना पर ज़्यादा मूल्य रखते हैं, एक विशेष मूल्य वो रखते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि प्रार्थना तो सिर्फ हमें कहना है, बोलना है परमेश्वर को और बताना है कि हमारी क्या ज़रूरत है। हाँ, प्रार्थना करना तो है, वैसा हमें बताना पड़ता है परमेश्वर को कि हमारी क्या ज़रूरत है, पर जिस प्रार्थना जिसमें हमारी कुछ खर्चा नहीं है, उसकी लागत कुछ भी नहीं के लायक है। प्रेयर दैट कॉस्ट नथिंग इज वर्थ नथिंग। अगर हम प्रार्थना करते हैं और हमारे लिए उसका कोई हमारी ओर से कोई हम देने के लिए तैयार नहीं, कुछ खर्चा करने के तैयार नहीं है, कुछ हमारे लिए जो कुछ कमी उससे नहीं होता है, तो उसका मूल्य परमेश्वर नहीं रखते हैं। तो ये बात हमें जानना है कि परमेश्वर प्रार्थना पर एक विशेष मूल्य रखते हैं जब हम उसके लिए कुछ खर्चा करने के लिए तैयार है। अगर हम खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है तो शायद उस प्रार्थना में मूल्य ज़्यादा नहीं है। God seems to place a special value on prayer when it costs us something. Prayer that costs nothing is worth nothing. कई बार प्रार्थना एक सस्ती मसीह के जीवन में वो दिखाई देता है, यानी वो इतना मूल्य इन बातों पर नहीं देता है कि सब कुछ हमें परमेश्वर को देना है, उस बात पर वो मूल्य नहीं देता है। और वो ये उसे लगता है कि प्रार्थना भी एक ऐसा ही कोई बात है जो मुझे सिर्फ करना पड़ता है। जैसे रोज़ सुबह उठ के मुझे वचन पढ़ने की ज़रूरत है, उसी तरह मुझे रोज़ उठ के प्रार्थना भी करने की ज़रूरत है। और फिर वही व्यक्ति जाके बोलेगा कि मैं इतने सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन मेरी प्रार्थना का मुझे उत्तर नहीं मिलता है। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब परमेश्वर की ओर हमारी प्रार्थना जाती है, उस समय हमें भी तैयार रहना है कि उस प्रार्थना की उत्तर पाने के लिए मुझे भी कुछ तो भी देना होगा, मुझे भी कुछ तो भी खर्चा करना होगा। आगे हम जाएंगे और ये बात और एक बात हमें सीखना है, वो ये है कि स्वार्थी प्रार्थना से बचे, अवॉइड सेल्फिश प्रेयर्स। एक वचन को हम देखेंगे इस समय, याकूब के पत्र उसका 4 अध्याय और 3 वचन, जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 3। ऐसे लिखा है यहाँ पर याकूब 4 और 3 में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। You ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions. कई बार हमें प्रार्थना की उत्तर नहीं मिलता है क्योंकि हम जब मांगते ही है हम गलत कारण के लिए मांगते हैं। हम जब मांगते हैं वो अपने आप के लिए मांगते हैं, हम स्वार्थी बनकर हम स्वार्थी प्रार्थना करते हैं। और ये बात हमें जानना है। हमने इन बातों को देखा है, पहले भी हम देखे हैं, पर इस बार एक शिष्य, अगर हमें सच्चा शिष्य प्रभु यीशु मसीह का बनना है तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि स्वार्थी प्रार्थना की शायद उत्तर हमें नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है। जैसे याकूब लिखता है कि तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम जब मांगते हो स्वार्थी बनकर आप मांगते हो। प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाया और उस प्रार्थना को जब हम देखते हैं तो कई बातें हमें सीखने मिल जाता है। उस प्रार्थना की ओर
मैं आपको ले आता हूँ लूक 11, उसमें वो है। और उसमें अगर आप इस वचनों को हम पढ़ेंगे, लूका का किताब उसका 11 अध्याय वचन 2 और 3 हम पढ़ेंगे। लूका 11, 2 और 3। लूक चैप्टर 11 वर्सेस 2 and 3। दिस इज व्हाट इट रीड्स। उसने उससे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। And he said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, your kingdom come. Give us each day our daily bread. अब इस प्रार्थना में अगर आपने देखा होगा तो तीसरा वचन दूसरा वचन से पहले नहीं आता है। इस प्रार्थना में तीसरा वचन में लिखा है कि हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। उससे पहले दूसरा वचन में हम प्रार्थना ये करते हैं कि हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। पहले हम ये प्रार्थना करते हैं कि तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। ये मत्ती में जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम देखते हैं। तो पहले हम क्या मांगते हैं परमेश्वर से? हम पहले ये मांगते हैं कि तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे धरती पर भी हो। सबसे पहले हम ये मांगते हैं। उसके बाद हम ये बोलते हैं कि हमारी रोज की दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। फर्स्ट वी प्रे, योर किंगडम कम, योर विल बी डन on earth as it is in heaven. First we say that. Then we pray, give us each day our daily bread. That is a very big thing. हम खुद के लिए पहले नहीं मांगते, हम स्वार्थी नहीं बनते हैं। हम खुद के लिए पहले नहीं मांगते हैं। हम पहले ये मांगते हैं कि परमेश्वर की राज्य इस धरती पे हो, परमेश्वर की इच्छा इस धरती पर पूरी हो जाए। फिर हम अपने आप के लिए मांगते हैं। ये जो ऑर्डर है हमें ये बात समझना है, जिस तरह से होना है। कई बार हम ये सब नहीं देखते। हम ये नहीं बोलते हैं कि नहीं पहले तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में होने दे, बाद में मुझे रोटी दे। नहीं, हम तो डायरेक्टली मांगते हैं परमेश्वर से, पहले मुझे रोटी दे, बाद में जो करना है तू कर। वैसे नहीं होता है हमारे जीवन में, वैसे नहीं होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते समय हमें पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा में हैं। इन प्रेइंग वी शुड फर्स्ट मेक श्योर वी आर इन द विल ऑफ गॉड। प्रार्थना करने से पहले हमें ध्यान देना है कि हमें ये संपूर्ण रीति से हमें जानना है। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया है, सुनिश्चित करना चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा में है। सबसे पहले हमें वो देखना है कि हम परमेश्वर की इच्छा में है। फिर हमें विश्वास करना चाहिए कि वह सुनेंगे और हमारे प्रार्थनाओं का वो जो जवाब देगा। सो देन वी शुड प्रे बिलीविंग दैट ही विल हियर अस एंड ही विल आंसर आवर प्रेयर। सो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये निश्चित करना है कि हम परमेश्वर की इच्छा में हम सबसे पहले है, और फिर हमें परमेश्वर से मांगने चाहिए, विश्वास करना चाहिए हमें कि वो हमें वो देगा, और फिर वो हमारी बात को सुनेगा और हमारी प्रार्थनाओं की उत्तर वो देगा। ये एक बात हमने पहले भी सीखी है जब प्रार्थना के विषय हम सीख रहे थे। आज हम फिर से उस बात को सीख रहे हैं, क्योंकि अगर हम इन बातों को नहीं करते तो हमारे जीवन में उसका शायद अनुभव हम नहीं पाएंगे। कई वचनों को हम देखेंगे। सबसे पहले पहला यूहन्ना में हम जाएंगे। पहले यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, और हम वहां पर 14 और 15 वचन को पढ़ेंगे। पहली यूहन्ना 5वां अध्याय 14 और 15। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 14 एंड 15। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वो ये है
कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। तब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो वह ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। And this is the confidence that we have towards him, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the request that we have asked of him. तो हमें ये सबसे पहले ये जानना है कि हम परमेश्वर की इच्छा में है या नहीं, और जो हम मांग रहे हैं उसकी इच्छा के अनुसार है या नहीं। उसके अनुसार हम करते हैं तो हमें विश्वास करना है कि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि वचन ये कहता है हमें, ये वचनों से मैंने पढ़ा है कि हमारी प्रार्थना वो सुनता है और उसकी उत्तर वो देता है। और दो वचनों को हम देखेंगे और इसी बात को हम और अपने लिए स्ट्रांग बना देंगे। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करने का अर्थ है कि उनकी इच्छा में प्रार्थना करना। To pray in the name of the Lord Jesus means to pray in His will. जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम हमारी प्रार्थना को ये बोलकर अंत करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम हम ये प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, क्यों हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। और ये बात हमें जानना है कि जब प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, उसका अर्थ है कि हम उसकी इच्छा में प्रार्थना करते हैं। दो वचनों को हम तीन वचनों को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यूहन्ना 14 और उसका 13 और 14 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 14, 13 और 14। जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 एंड 14। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। Whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. ये पहली वचन है। दूसरा हम 16 अध्याय में जाएंगे, यूहन्ना उसका 16 और 23 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 और 23 वचन। जॉन चैप्टर 16 वर्स 23। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। In that day you will ask nothing of me. Truly, truly I say to you, whatever you ask of the Father in my name, He will give it to you. अगर हम पुत्र के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं तो वचन हमें ये बताता है कि वो हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। और एक वचन हम देखेंगे मत्ती का 18 अध्याय और 19 और 20 वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती उसका 18 अध्याय और 19 और 20 वचनों को हम पढ़ेंगे। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। Again I say to you, if 2 of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 are gathered in my name, there am I among them. ये परमेश्वर की वचन है और हम परमेश्वर की वचन के अनुसार इन बातों को सीख रहे हैं। और हमारे लिए ये बात जानना जरूरी है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो परमेश्वर उन बातों को हमारे लिए पूरा करते हैं। और ये बात हमारे लिए बहुत मुख्य बात होती है। आगे हम जाते हैं। यदि हमारा प्रार्थना जीवन वास्तव में प्रभावी होना है तो हमें परमेश्वर के साथ हमेशा करीब रहना जरूरी है।
If our prayer life is to be truly effective, we must keep short accounts with God. यदि हमारी प्रार्थना जीवन वास्तव में प्रभावी होना है तो हमें परमेश्वर के साथ हमेशा करीब रहना चाहिए. We should keep short accounts. रोज हमारी ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के पास जाए और हम परमेश्वर के साथ हमारा एक नज़दीक का संबंध हो. कई लोग उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि सिर्फ जब उन्हें एक बहुत तकलीफ होती है या समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस समय वो परमेश्वर के पास जाएंगे, नहीं तो वो परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे. ये परमेश्वर का वचन हमें अलाउ नहीं करता है. हमें जब भी परमेश्वर के पास आना है हमें ये जानना है कि परमेश्वर के पास आने से पहले हमें ये बात हमारी ओर से होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के पास जब आते हैं ये तैयारी में आते हैं और हमारा उनके साथ एक संबंध हमेशा वाला होना चाहिए. आगे इसके अर्थ क्या है और ये वचन हमने देखे हैं. उस वचन को फिर से देखेंगे हम. भजन संहिता हम खोलेंगे 67, भजन संहिता 66 हम जाएंगे. उसका 18 वचन को हम पढ़ेंगे. ये वचन को हमने इससे पहले भी हम जब प्रार्थना के विषय में देख रहे थे हमने इस वचन को पढ़ा है, लेकिन फिर से हम उसको देखेंगे. ऐसे लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता हूँ तो प्रभु मेरे न सुनता. If I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened. अगर मुझ में कोई पाप मैंने छुपा के रखा है तो वचन कहता है कि परमेश्वर शायद मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता. We must abide in Christ. We must abide in Christ. हम मसीह में हमें रहना चाहिए. यूहन्ना में उस वचन को हम पढ़ते हैं, उसको खोलेंगे. यूहन्ना 15 अध्याय, यूहन्ना 15 उसका 7 वचन को हम पढ़ेंगे. यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. अगर परमेश्वर के वचन मुझ में है, मैं परमेश्वर के करीब हूँ, वचन कहता है मैं अगर परमेश्वर से कुछ भी मांगो तो परमेश्वर उसकी उत्तर मुझे देगा. तो यहाँ पर हमें करना क्या है? हमें परमेश्वर के पास रहना है, परमेश्वर के करीब हमें रहना है. जो व्यक्ति मसीह में रहता है वो उसके इतना निकट रहता है कि वो प्रभु की इच्छा के ज्ञान से बढ़ जाता है. The person who abides in Christ stays so close to him that he is filled with the knowledge of the Lord's will. जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के करीब ही रहता है, निकट रहता है, वो इतना करीब हो जाता है कि वो प्रभु की इच्छा अपने जीवन में वो जानना शुरू कर लेता है. उसको समझ में आता है कि प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में क्या है. और ये हमारे लिए एक बात सही रीति से हमें जानना चाहिए कि जितना हम परमेश्वर के करीब है उतना हमारे में, ये हमने देखी थी पहले कि हम में प्रभु की इच्छा हमारे लिए क्या है वो हम जान लेते हैं और हम वो मांग लेते हैं परमेश्वर से. A person who abides in Christ stays so close to him that he is filled with the knowledge of the Lord. He can thus pray intelligently and be assured of answers. इस प्रकार वह समझदारी से प्रार्थना कर सकता है और जवाबों के प्रति आश्वस्त हो सकता है. He can be assured of answers. जब वो प्रार्थना करता है वो अपने समझदारी से प्रार्थना करता है. वो बिना कुछ सोचे कुछ बोलता नहीं है, वो समझदारी से प्रार्थना करता है और उसे ये आश्वासन रहता है कि जो मैं मांग रहा हूँ उसका उत्तर मुझे मिल जाएगा. और ये हमारे लिए एक बात सोचने की है, समझने की है और प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगना, प्रभु की इच्छा के लिए प्रभु के साथ रहना, ये हमारे लिए एक बड़ी बात होती है. और एक दो बातें हमें देखना है और फिर हम समाप्त करेंगे.
The abiding life demands that we obey His commandments. परमेश्वर की आज्ञा पालन करना हमारे लिए एक मुख्य बात होती है। अगर हमें वैसा एक अबाइडिंग जीवन, भरपूरी का जीवन अगर हम चाहते हैं तो उसकी आज्ञा का पालन करना हमारे लिए एक बहुत मुख्य बात होती है। फिर से वचन को हम देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 22 वचन में हम देखेंगे। ये पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 22 वचन ऐसे लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे बाता है वही करते हैं। And whatever we ask we receive from him because we keep his commandments and do what pleases him. फिर से उस दूसरा भाग को मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे बाता है वही करते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उसके अनुसार हम जीते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं की उत्तर हमें मिलता है। और अगर हमें भरपूरी की जीवन चाहिए तो हमें उसकी आज्ञा मानने की जरूरत होती है। ये हमें जानना एक मुख्य बात है। और एक वचन वहीं पर हम देखेंगे, उसी पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 20 वचन को हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है वहां पर कि क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। यदि हमारी प्रार्थनाओं को सुनना और उत्तर देना है तो आत्मा की सही स्थिति आवश्यक है। We need to be in the right state of our soul if we expect that God will answer our prayers, or a right state of soul is necessary if our prayers are to be heard and answered. हमारी जो आत्मा है वो प्रभु के साथ एक ऐसी जगह में होना है जो परमेश्वर के साथ है और सही परमेश्वर की बातों को समझता है। तब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलेगा और हम जो भी हम मांगते हैं वो परमेश्वर हमारे लिए वो करेगा। We should develop the attitude of prayer. हमें प्रार्थना की एक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। हमारे अंदर प्रार्थना की एक दृष्टिकोण या एक भावना हम तैयार करना चाहिए। We need to have that attitude of prayer. हमारे लिए उदाहरण जो है वो नेहमाया है और हम नेहमाया की पुस्तक से एक वचन को पढ़ेंगे। नेहमाया उसका 2 अध्याय और 4 वचन को पढ़ेंगे। उसका दूसरा भाग हमें देखना है तो संपूर्ण वचन को हम पढ़ेंगे। नेहमाया 2 उसका 4 वचन। नेहमाया 2:4, राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। अब आपको ये समझना है यहाँ पर कि नेहमाया राजा के सामने है और राजा उसको एक प्रश्न पूछ रहा है और वो राजा कह रहा है उसको, फिर तू क्या मांगता है? राजा नेहमाया को पूछ रहा है कि तू क्या मांगता है, और नेहमाया उस समय क्या करता है? वचन कहता है कि तब मैंने स्वर्ग से परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। उसके पास इतना समय नहीं था कि वो दूर जाए, अपने रूम में जाए, अपने कमरे में जाए और प्रार्थना करे। वो वहीं पर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वो थोड़ा सा समय में वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। Then the king said to me, what are you requesting? So I prayed to the God of heaven and then I said to the king. उसी समय में उसने प्रार्थना की। हम उस प्रार्थना के भावना में होना चाहिए और हमने इन बातों को देखा था कि सतत हमें प्रार्थना में रहना है, हमेशा प्रार्थना में हमें रहना है। We need to be in the attitude of prayer always. नेहमाया से के जीवन से हम इस बात को सीखते हैं। आखिर में एक बात हमें सीखना है, वो ये है कि हमारी प्रार्थना जो है वो विशिष्ट होनी चाहिए। It should be specific. Our prayer should be specific. जो प्रार्थना हम करते हैं
वो एक विशिष्ट प्रार्थना होनी चाहिए। कई बार हम बहुत जनरल प्रार्थना करते हैं, हम जनरली आशीष मांगते हैं या जनरली और कुछ मांगते हैं, हम सब के लिए ऐसे ही कुछ प्रार्थना कर लेते हैं। वचन हमें ये सिखाता है कि हमें विशिष्ट रीति से प्रार्थना करना चाहिए। जब हम विशिष्ट मामलों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम निश्चित उत्तर देखेंगे। अगर हम स्पेसिफिक रीति से, विशिष्ट रीति से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें जरूर उसकी उत्तर देगा। Our prayer should be specific. When we pray for specific matters, we will see definite answers. ये आपके जीवन में आपको उपयोग करना है। अगर आप सचमुच प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और उसके पीछे आप चलना चाहते हैं तो आपका प्रार्थना इस तरह से होना चाहिए। आज कई बातों को हमने देखा है और प्रार्थना के बारे में जितना हम सीखते हैं उतना कम होता है, क्योंकि वचनों में इतनी सारी बातें प्रार्थना के बारे में लिखा है। लेकिन आज इस बात को बोलकर मैं समाप्त करूंगा कि जब हम विशिष्ट रीति से मांगते हैं, स्पेसिफिक मांगते हैं, तो परमेश्वर जरूर उन प्रार्थनाओं की उत्तर हमें देगा। आज आपके सामने इस बात को मैं फिर से रखता हूँ। अगर आप परमेश्वर की सच्चा चेला है तो परमेश्वर आपको बुलाता है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसके चेले इस नाते प्रार्थना का आपका जीवन किस तरह होना चाहिए। आज जो बातें हमने सीखी है आपको परमेश्वर के सामने इस समय ले आना है और आप अपने आप के लिए मांगना है। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे इस समय। और प्रार्थना के विषय में जो भी आज हमने सीखा है हर एक को हम याद करेंगे। बहुत सारी बातें आज हमने सीखा है और आप इस समय, मैं आपसे मांगूंगा कि थोड़ी देर के लिए मैं शांत हो जाऊंगा, आप परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर मेरा जो प्रार्थना का जीवन है इस तरह बनाए, जो बातें आज हमने सीखी है वो मेरे जीवन में होने दे। मेरा प्रार्थना जीवन एक विशेष जीवन होने दो। मुझे एक ऐसा प्रार्थना करने वाले बनाओ जो जैसे और कोई इस दुनिया में नहीं होगा, वैसे व्यक्ति आप मुझे बनाओ। अपने आप के लिए इस समय आप प्रार्थना कीजिए, मांगिए परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर उसकी इच्छा के अनुसार जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर जरूर उस प्रार्थना की उत्तर देता है। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं फिर से आज जो हमने सीखी है, प्रार्थना के विषय में हमने सीखी है और बहुत सारी बातें आज हमने सीखी है। वचनों से हमने इन बातों को सीखी है और हम इस समय अपने आप को आपके सामने अपने आप को हम गिरते हैं। हम मांगते हैं परमेश्वर मुझे एक प्रार्थना का योद्धा बना, एक ऐसा व्यक्ति बना जो हम हमेशा हमारे जीवन प्रार्थना में बिताने के लिए हम तैयार रहे, आपके करीब हम रहे। हमारा जो प्रार्थना का जीवन है एक विशेष रीति का जीवन हो जाए। सिर्फ ऐसे नहीं कि कई बार जब हम संकट में आ जाते हैं और कठिनाई में आते हैं उस समय नहीं, पर हर बार जैसे नेहमाया था, वो छोटा सा समय उसने इस्तेमाल किया, उस समय उस तरह आप हमें भी बनाएंगे कि हम हमारे जीवन को सही रीति से प्रार्थना में हम बिता सकेंगे और उस छोटी सी क्षण में भी हम प्रार्थना कर सके। आप हमें सिखाए कि हम हमारी जीवन जो है उस तरह आप बनाए कि हम हमारे स्पेसिफिक रीति से हम प्रार्थना करें, विशिष्ट रीति से हम प्रार्थना करेंगे। संपूर्ण अपने मन डालकर हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम इस समय हम हर एक के लिए मांगता हूँ जिनके सर इस समय झुके हैं और वो अपने आप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है हर एक को आप इस समय छुएंगे, उनके जीवन में ये बदलाव आप करेंगे और प्रार्थनामय जीवन उनका आप बनाएंगे। हर एक को आपके हाथ में हम देते हैं।
हम धन्यवाद देते हैं इस समय उनके जीवन के लिए, उनके जीवन में इस क्षेत्र में एक बदलाव हो जाए, ये हम मांगते हैं। फिर से धन्यवाद देते हैं जो वचनों से आज हमने सीखे हैं। फिर से धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा ने आज फिर से हमें वचनों से सिखाया और प्रार्थना के बारे में और कुछ बातें आज हमें सिखाया। हम अपने आप को आपके हाथ में रखते हैं। हम मांगते हैं परमेश्वर हमारे जीवन को एक इस तरह से आप बदल दें ताकि सच्चा शिष्य बन के हम आपके पीछे चले और हमारा प्रार्थना की जो जीवन है उसमें भी वो बदल हो जाए। फिर से धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपकी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपने आप को आपके हाथ में देते हुए, सारा महिमा और गौरव आपको देते हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपके साथ हो और सच्चा चेला बनकर आपका एक पवित्रमय जीवन, एक प्रार्थनामय जीवन ऐसे बन जाए, ये आपके लिए मैं मांगता हूँ, आमीन।